आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आज की इबादत को हम शुरू करेंगे और इबादत की शुरुआत में हम गीत गाएंगे, धन्य है परमेश्वर हे भाइयों। धन्यवाद, उसका धन्यवाद गाओ। मेरे साथ निकालने प्रभु भोज की पुस्तक द बुक ऑफ लॉर्ड सपर
प्रभु भूल की पुस्तिका मेरे साथ आप निकाल लें। पृष्ठ संख्या 119 से हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सबके हृदय खुले, आप सबके अभिलाषों को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य दिल से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर की मेमने, आप जगत के पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। Collect and reading of third Sunday after Pentecost. हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप ही सब सच्चे और शांतिपूर्ण विचारों के प्रेरणा स्रोत हैं। पिता, हमारे हृदय को दुर्भावना और घृणा के भावों से शुद्ध कीजिए। हमें सिखाइए कि हम अपने क्रोधपूर्ण विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखें। हमें सामर्थ्य बनाइए कि हम शांति के बंधन में बंधकर आपकी आत्मा की एकता को बनाए रख सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे, कुछ गीतों को हम गाएंगे। Which number is that? 313. गीत का नंबर है 313। Seek ye first the kingdom of God। पहले हम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करें, ये सारी वस्तुएं जो हमें चाहिए वो सब हमें मिल जाएंगी। 313। Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added
गाएंगे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आमेन प्रेज द लॉर्ड। इंजील का पाठ लिया गया है मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय है। The Gospel according to Saint Matthew chapter 5 from verse 17 and then verse 20 to 26। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। 20 पद से, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तो अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरा भाई के मन में तेरे में कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा न हो कि मुद्दे तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूट न पाएगा। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। मित्रों, जैसे आप लोगों को मालूम है, आज लॉकडाउन की वजह से फादर्स डे भी सेलिब्रेट होना था,
परंतु लॉकडाउन की वजह से फादर्स डे भी सेलिब्रेट नहीं हो पा रहा है। तो जितने पिता हैं, मैं उन सबको आज फादर्स डे की मुबारकबादी देना मांगता हूँ। हो सकता है कि बच्चे लॉकडाउन की वजह से दूर हों और घर पे ना हो आपके साथ में, परंतु मैं उम्मीद करता हूँ कि फोन के दौरिया जरिए या मैसेजेस के जरिए आप सबको मुबारकबादी मिल चुकी होगी। मैंने रात के 12 बजे ठीक जो है आइसक्रीम खाई फादर्स डे की। मेरी बेटियों ने आइसक्रीम ले आए थे और वो आइसक्रीम खा ली। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिता जो हैं हर एक बच्चे के जीवन में एक अहम रोल रखते हैं। फादर इज द वन फ्रेंड upon whom we can always rely. In the hour of need, when all else fails, we remember him, upon whose knees we stand when children, and who soothes our sorrows. And even though he may be unable to assist us, his mere presence serves to comfort and strengthen us. तो आप सबको मैं फादर्स डे की सब कलीसिया के बच्चों की तरफ से और सब बच्चों की तरफ से मैं आपको मुबारकबादी देना चाहता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से प्रभु आपका आभार व्यक्त करना मांगते हैं कि आप हमारे पिता हैं और आप हमें प्यार करते हैं। और जो अद्भुत प्यार जो हमें आपके कलाम में मिलता है वो बहुत ही अद्भुत है मेरे प्रभु। हृदय की उस प्यार को हम समझ सके, हृदय की गहराई से समझ सके और आपके बहुत करीब आ सके और आपको अधिक प्यार कर सके। इस दुआ को मैं पिता और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की फिर से। यहाँ पे प्रभु यीशु की शिक्षाओं में हमने पिछले संडे देखा था, बी एटीट्यूड के ऊपर में देखा था कि प्रभु यीशु ने कितनी अद्भुत शिक्षाएं जो है अपने चेलों को और अपने सुनने वालों को अद्भुत शिक्षाएं उन्होंने दी है। आज की शिक्षा है कि ताकि लोग यह समझें कि यीशु जो है नियम और कानूनों को विलोप करने के लिए आया, परंतु प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं नियम और कानूनों को विलोप करने या समाप्त करने के लिए आया हूं, परंतु मैं उन्हें पूरा करने के लिए आया हूं। क्योंकि कुछ लोग सोच रहे थे कि यीशु जो है नियम और कानूनों को विलोप कर रहे हैं, नियम और कानूनों को तोड़ रहे हैं। और आगे प्रभु यीशु ने ये भी कहा, जो एक बिंदु भी उन नियम और कानूनों से वचन में से कोई हटाता है वो स्वर्ग के राज में सबसे छोटा होगा। इसका मतलब है वचन में जो कुछ लिखा है वो करना है। और यीशु जो है नियम और कानूनों को विलोप करने के लिए आया है, परंतु नियम और कानूनों को पूरा करने के लिए आया है। और नियम और कानून जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। आप जब अपनी गाड़ियों को ट्रैफिक में ले जाते हैं और वहाँ सिपाही एक रहेगा वहाँ पे, और वैसे सिग्नल वहाँ पे होते हैं, लाइट लगी रहती हैं, परंतु अगर हम नियम और कानूनों का पालन नहीं करते, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं, तो हम अपना भी नुकसान कर सकते हैं और जो औरों का भी नुकसान कर सकते हैं। इसलिए नियम और कानून जो है जीवन में कितने महत्वपूर्ण रखते हैं। तो यीशु कहते हैं कि मैं नियम और कानूनों को तोड़ने नहीं, परंतु नियम और कानूनों को मैं पूरा करने आया हूँ। फिर आज प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं वचन में हमने पढ़ा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। हमारी धार्मिकता हर एक
विश्वासी की धार्मिकता, हर एक जो अपने आप को मसीह कहते हैं उनकी धार्मिकता जो है फरीसियों से बढ़कर, मतलब जो धर्म के ज्ञाता हैं, जो स्कॉलर हैं, उनकी धार्मिकता से भी अधिक हमारी धार्मिकता होनी चाहिए। आम जन की धार्मिकता जो है उससे बढ़कर होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो बहुत ज्यादा ज्ञाता है वही धार्मिक है। वो खुदा के बहुत करीब है, लोग समझते भी हैं कि वो खुदा के बहुत करीब है। खुदा के करीब वो होते हैं जिन्होंने प्रभु को अपने जीवन में चखा और परखा, जिन्होंने प्रभु को अपने जीवन में अपनाया। वो लोग धार्मिक होते हैं। जिनके संबंध यीशु के साथ अच्छे हो चुके हैं वे लोग धार्मिक होते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसमें किस पद में है कि तुम सुन चुके हो, पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि तू हत्या कर। ये मिलता हमें एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है तो खून ना कर। इतनी बात वहां पे लिखी है। परंतु प्रभु यीशु जो है उसी टॉपिक को, उसी वचन को और इलाबोरेट करके कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि तू गुस्सा करेगा तो गुस्सा करना जो है बहुत ही एक मर्डर के बराबर है ना, एक खून के बराबर है। तो गुस्सा ना करना, और मन में सोच लिया गुस्सा करके कि मैं चाहता हूं कि ये मर जाए, तो समझ लीजिए कि हमने उसे मार दिया, वी हैव मर्डर्ड दैट पर्सन। तो दिल में सोचना भी किसी के प्रति एक बहुत बड़ा अपराध माना गया है। तो ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। पुराने नियम में लिखा है तो खून ना करना, परंतु यहाँ पे अगर सोच भी लिया अगर खून करने के बारे में तो खून कर दिया। इसका मतलब है मसीहों की सोच विचार जो है पवित्र आत्मा से भरी होनी चाहिए। किसी के बारे में हमारी गलत सोच नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मन में हम किसी का खून करने हैं, फिजिकली भले ना करें, हमें से कोई खून नहीं करता है, ठीक है, परंतु मन में अगर सोच लिया तो उसे यीशु की शिक्षाओं के अनुसार वो खून माना जाएगा। तो और इससे जो है परमेश्वर नाखुश होता है। गुस्सा करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि गुस्से करने से जो है बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्या क्या गाली गलौज हम लोगों को दे देते हैं अपनी गुस्सा में, और गुस्सा से हम धार्मिकता के काम नहीं कर सकते हैं। धर्मी मनुष्य को गुस्सा शोभा नहीं देता है। धर्मी मनुष्य के मुंह में अवसर अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि एक ही शोके से मीठा पानी और खारा पानी नहीं निकल सकता है। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। धर्मी जन के अंदर से गुस्सा, बुराई और अच्छाई दोनों नहीं निकल सकती हैं। और धर्मी मनुष्य के अंदर से बुरी बातें निकलना या गुस्सा करना ये शोभा नहीं देता है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है, इसलिए जो है क्रोध नहीं करना है। पौलुस जो है कहते हैं कुलिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 8 पद में पौलुस कहते हैं,
क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। इसका मतलब कॉलोसियंस के चर्च में जो है वहाँ पे ये सब बातें हो रही थी और पौलुस कहते हैं कि ये बैर भाव छोड़ दो। अक्सर कलीसियाओं में बैर भाव होता है और उसी पड़ोसियों के लिए बैर भाव होता है, दूसरों की हम निंदा कर लेते हैं। परंतु अगर हम मसीह रहना चाहते हैं, अगर हम कुछ और रहना चाहते हैं तो ऐसे डिफरेंट थे, परंतु अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो बैर भाव, निंदा, मुंह से गाली बकना नहीं होना चाहिए। अगर करते हैं तो आज के वचन को सुन के बंद कर दें लोगों को गाली देना या अपशब्द निकालना, लोगों के लिए बैर भाव मान्य होना, ये बंद कर दें। क्योंकि गुस्से से जो है हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, कोई भी सेंसिबल हम बात नहीं कर सकते हैं। गुस्सा से हमें हमेशा बुराई होता है, भला नहीं होता है। देयर आर टू काइंड ऑफ एंगर, दो प्रकार की गुस्सा है। एक है कंस्ट्रक्टिव एंगर, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव एंगर। कंस्ट्रक्टिव एंगर वो है जैसे कि हम अपने बच्चों पे गुस्सा करते हैं एंड अपने बच्चों पे गुस्सा करते हैं भी एंड उसका उस समय हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चे के भविष्य को बनाना चाहते हैं या जिन्हें हम प्यार करते हैं उन पे गुस्सा करते हैं, हम चाहते हैं कि उनका भविष्य अच्छा बने, इसलिए गुस्सा करते हैं। गलत रास्ते पे ना जाए इसलिए गुस्सा करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव एंगर है। जब प्रभु यीशु मसीह हैकल में गया और ये वहां पे देखा कि मंदिर में पवित्र स्थान पे जहाँ परमेश्वर का वचन बोला जाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा पाठ अर्चना करनी चाहिए, उस जगह पे लोग क्या कर रहे थे उस समय लोग व्यापार कर रहे थे, एक धंधा बना दिया मंदिर को, यह हैकल को, इस प्रार्थना के स्थल को जो है व्यवसाय की एक जगह बना दिया। तो ये अच्छी बात नहीं है। चर्च हो या धार्मिक स्थल कोई भी हो, वहाँ पे टेररिज्म के लिए या उसके लिए बिजनेस के लिए कोई वो नहीं है। धार्मिक स्थलों में सिर्फ प्रार्थना होनी चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का गुस्सा क्या था? कंस्ट्रक्टिव था। और यीशु ने जो है जो वहाँ पे व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उनके जो है टेबल जो है उन्हें नीचे गिरा दिया और सबको भगा दिया, क्योंकि वहाँ पे व्यापार हो रहा था। इसलिए और डिस्ट्रक्टिव एंगर होता है कि हम लोगों के काम को पुल डाउन करते हैं, वी ट्राई टू पुल डाउन समबडीज डे, और लोगों का नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों के रेपुटेशन को खराब कर देते हैं, है ना, लोगों के कैरेक्टर का असैसिनेट कर देते हैं। हम लोगों के कैरेक्टर को का खून कर देते हैं। तो ये वाला गुस्सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बदला लेने की भावना गुस्से में ही होती है। इसलिए जो मसीह के पीछे चलने वाले हैं तो मसीह के वचन का माने, उनकी आज्ञाओं को माने और इन गलत बातों पे ना चले। गुस्सा हमारे जीवन से दूर चला जाए। ऐसा गुस्सा ना कोई आए जो लॉन्ग लिंगरिंग हो, लंबे समय तक चले, ऐसा गुस्सा नहीं। धर्मी इंसान का गुस्सा जो है आता है और सूर्य ढलने से पहले पहले वो गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए। सूर्य ढलने से पहले वो गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। अगर हम यीशु के अनुयायी हैं, यीशु के चेले हैं, तो हमारे अंदर भी वही यीशु की सी शिक्षा हमारे अंदर होती है। फिर लिखा है, परंतु मैं तुमसे ही कहता हूं कि जो कोई अपने भाई का क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को
call man Raka. ग्रीक में वर्ड है राका। तो राका का मतलब होता है ब्रेनलेस, इडियट, सिली, फूल, एम्प्टी हेडेड, ब्लंडरर। तो इसका मतलब ये होता है। तो अपने भाई को अगर कोई मूर्ख कहता है तो अच्छी बात नहीं है। एक रबी होते हैं जो वचन का प्रचार करते हैं यहूदी धर्म में। तो एक दिन एक साइमन बिन इलियाजर एक रबी था और वो अपने गुरु के यहाँ से शिक्षा दीक्षा लेके आ रहा था। अब शिक्षा दीक्षा लेके आ रहा था तो अपने आप में बहुत घमंड महसूस कर रहा था, बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, फीलिंग अपलिफ्टेड एट द थॉट ऑफ हिज ओन स्कॉलरली एजुकेशन। तो अपनी पंडिताई पे और अपने ज्ञान पे, अपनी अच्छाई पे उसे बहुत ही घमंड हो रहा था और अपने घर जा रहा था। अचानक से क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है, आम साधारण व्यक्ति जो है, उसके पास से गुजरा। तो ये एक ट्रेडिशन में है कि भाई कि कोई भी आता है उसे सलाम करें, उसे ग्रीट करें, नमस्कार कहें। तो इस व्यक्ति ने भी जो उसके पास से जा रहा था उसे नमस्कार किया। तो ये रवि जो था, ये शिक्षक जो था, उसने उसके बदले जो है उसकी ग्रीटिंग का जवाब नहीं दिया, बट उससे कहा, बट यू राका, हाउ अगली यू आर ऑल द men of your town as ugly as you? कहने लगा तुम मूर्ख है, तो मुझे सलाम कर रहे हो, तुम इस लायक हो कि मुझे सलाम कर सकते हो? जितने बुरा और बुरे तुम हो, जितने खराब तुम हो, अगली तुम हो, बदसूरत तुम हो, क्या तुम्हारे शहर के, तुम्हारे टाउन के भी ऐसे ही हैं? तो जो जा रहा था, जिसने सलाम किया था, उसने कहा, आई डू नॉट नो, गो एंड टेल द मेकर हु क्रिएटेड मी हाउ अगली इज द क्रिएचर ही हैज मेड। उसने कहा कि जाओ और मेरे बनाने वाले सृष्टिकर्ता से बता दो कि उसने इतने अगली क्रिएचर को क्यों बनाया। मुझ ऐसे अगली को क्या कहते हैं हिंदी में, बदसूरत, मुझे इतनी बदसूरत क्यों बनाया है ना, मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया है? तो मेरे जो सृष्टिकर्ता है, जो बनाने वाला है, परमेश्वर को उसे बताओ कि क्यों उसने ऐसा बनाया। यहाँ पे देखते हैं कि उसको एक आम आदमी से रिव्यूट मिला। आम आदमी ने उसकी जो है उसे झाड़ दिया कि ऐसे धर्मी लोग बनते हैं। तो लोग अपने आप को धर्मी मानते हैं, अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। हमें बड़ा नहीं बनना चाहिए और छोटा बनना चाहिए, नम्र बनना चाहिए, दीन बनना चाहिए। और यहाँ पे इस व्यक्ति ने ऐसा जवाब दे दिया। तो मूर्ख कहना जो है अच्छी बात नहीं है। मूर्ख कहने का मतलब है नरक के भागीदार, दंड के भागीदार। किसी को राका कहना, किसी को मूर्ख कहना, ये बहुत बुरी बात है। ये प्रभु यीशु की शिक्षा है, मेरी कोई शिक्षा नहीं है, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है कि किसी को मूर्ख नहीं कहना चाहिए। कभी कभी हम लोग जो है, हमारे अंदर में घमंड आ जाता है और हम दूसरों को मूर्ख समझने लगते हैं ड्यू टू आवर पोजीशन, हमारी जो हमारे स्टेटस है उसकी वजह से, या मनी से, या घमंड, या मटेरियल थिंग्स जो हमारे पास होती हैं, है ना, ये हमें बहुत ही ज़्यादा अगली बना देते हैं, बदसूरत बना देते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर से माफ़ी मांग लेना चाहिए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें माफ़ कर दे और हम हमारे मुंह से किसी के लिए मूर्ख ना निकले और हम
किसी भी प्राणी को, किसी भी इंसान को तुच्छ ना समझें। अगर हम उसे तुच्छ समझते हैं तो हम परमेश्वर की सृष्टि को तुच्छ समझ रहे हैं। ये प्रभु यीशु की अद्भुत शिक्षा है। और किसी भी व्यक्ति से हम घृणा ना करें जिसके लिए प्रभु यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी। सलीब पर प्रभु यीशु ने सबके लिए, सारे मानव जाति के लिए जान दी। चाहे वो बेघर हो, चाहे वो लाइक बॉय हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे कोड़ी हो, हर एक को हमें नीचे, किसी को भी हमें नीचे निगाह से नहीं देखना है कि यीशु जो है सबके लिए मरे और यीशु ने सलीब पे सबके लिए जान दी, अपना लहू बहाया। फिर यीशु जो है गुस्सा होते हैं। यीशु ने सिखाया इस वचन के द्वारा कि अपने भाई के रेपुटेशन को खराब न करें। अगर हम अपने भाई के रेपुटेशन को खराब करते हैं तो हमें सीवियर जजमेंट के लायक है, हमें परमेश्वर का न्याय का सामना करना पड़ेगा और ऐसे इंसान को नरक की आग में डाला जाएगा। एक जगह है यरूशलेम में गियाना, वहाँ हमेशा आग जलती रहती है। तो वहाँ पे उस जगह को नरक की संज्ञा दी गई है कि नरक ऐसे होगा जहाँ आग जलती रहती है। तो कहा गया कि ऐसे इंसान को नरक में डाल दिया जाएगा। So Jesus recalls the principle to a principle which they will knew would never to have forgotten। ये सारे सिद्धांत हैं जिन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। फिर एक और बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए यदि तुम अपने भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तो स्मरण करे कि तेरा भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही बेटे के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिला कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। अक्सर सैक्रिफाइस क्या होती है, भेंट क्या होती है? भेंट का सिंपल मतलब होता है कि हमारे संबंध कुछ खराब हो गए और हम अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ अच्छा करना चाहते हैं और इसलिए जो है हम भेंट जो है हैकल में ले जाते हैं, प्रीस्ट को देते हैं और ताकि प्रीस्ट जो है प्रार्थना करे और उनकी भेंट जो है स्वीकार हो सके। तो ये बात है। परंतु यदि हमने गलत किया है और अपने भाई के खिलाफ हैं, हमने अपने भाई के खिलाफ कुछ किया है, किसी के भी खिलाफ कुछ किया है, हमें सबसे पहले उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर हम माफ़ी मांगेंगे तभी जाके परमेश्वर हमारी भेंट को स्वीकार करेगा, नहीं तो कभी भी भेंट को स्वीकार नहीं करेगा। तो इसका एक ही एम है भेंट का कि हमारा रिलेशनशिप जो है खुदा के साथ रिस्टोर हो जाए, हमारा संबंध जो है खुदा के साथ अच्छे हो जाए, है ना, ठीक हो जाए। यही खास बात है। परंतु अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं और कलीसिया में अक्सर नहीं होता है कि हमारे संबंध किसी के साथ अच्छे नहीं हैं और फिर भी हम भेंट लेके प्रभु के भवन में आ जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी भेंट स्वीकार हो, आपके संबंध, हमारे संबंध अपने प्रभु के साथ में अच्छे हों, तो अपने भाई या बहन से माफ़ी मांग लेना चाहिए। Sacrifice was to be valid, confession, restoration were involved. The picture which Jesus is painting is very vivid. The worshipper, of course, did not make his own sacrifice. He brought it to the priest and who offered on his behalf. The worshipper has entered the temple. He has passed through its series of courts. The courts of Gentile
वहाँ पे कोर्ट्स ऑफ जेंटाइल होते थे, कोर्ट्स ऑफ द वुमन एंड द कोर्ट ऑफ द मैन। तो इन कोर्ट्स में जाना पड़ता था और तब प्रीस्ट के पास में जाते थे और प्रीस्ट जो हैं उनके लिए प्रार्थना करते थे। तो जो भी उनके संबंध खराब है परमेश्वर के साथ में, उन संबंधों को वो ठीक करते थे। तो ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं बहुत अद्भुत है। और एक तो हमें किसी को मूर्ख नहीं कहना है, और जो नियम और कानून हैं उन्हें हमें पालन करना है, चाहे अपने देश के हों चाहे चर्च के हों। नियम और कानूनों का हमें पालन करना चाहिए। जैसे मेंबरशिप है उसे मेंटेन करना चाहिए, चर्च का संविधान मानना चाहिए, अपने देश का संविधान मानना चाहिए। और जो नियम और कानून हैं सरकार के द्वारा लेड आउट हैं, उन सारे नियम और कानून का हमें पालन करना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। गुस्सा नहीं करना, क्योंकि गुस्से में हर समय बुरा कर सकते हैं, इसलिए गुस्सा नहीं करना। भाई को मूर्ख नहीं कहना है, क्योंकि परमेश्वर उससे खुश नहीं हो रहा है। तो जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं और जो परमेश्वर के लोग हैं, उनका जीवन बिल्कुल फर्क होना चाहिए, अद्भुत होना चाहिए, आत्मा से भरा होना चाहिए। और जो आत्मा से भरे रहते हैं उनके मुंह से कभी गाली नहीं निकलती है। जो आत्मा से भरे रहते हैं वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। जो आत्मा से भरे रहते हैं वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन शिक्षाओं के लिए। और यदि किसी जो सुन रहे हैं और इन शिक्षाओं में से कोई कमी है, और आज मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, इन शिक्षाओं का पालन करें। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस वचन के लिए। मेरे प्रभु, अगर हम में से कोई ऐसा है जो बातें पिछले संडे और इस संडे प्रभु आपने में सिखाई हैं, अगर उनको नहीं मानता हो या उससे कुछ फर्क हटके हमारा जीवन हो, गुस्सा वाला जीवन हो, दूसरों के रेपुटेशन को खराब करने वाला जीवन हो, बुराई करने वाला जीवन हो, मेरे प्रभु किसी को कुछ समझते हैं ऐसा जीवन हो, प्रभु आप हमें माफ करें। प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर दें ताकि हम आपके स्वर्ग के राज में जा सकें, अपने देश के कानून को मान सकें, अपने कलीसिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को मान सकें और उस पर अमल कर सकें। इस दुआ को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम लोग जो हैं वी विल से नाइसिन क्रीड टुगेदर, अपने घरों में हैं, अगर जो कहना चाहते हैं नाइसिन क्रीड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ईमान है जो इस अकीदा में है, इस क्रीड में है। अपोस्टल्स क्रीड विल से अपोस्टल्स क्रीड, ये ईमान है हमारा और इसे बार बार दोहराते हैं कि कहीं कमी न रह जाए। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्म लिया, उन्होंने 35 क्रॉस के साथ दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गाड़े गए और मृतकों के लोग उतरे, तीसरे दिन वो जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के जय विराजमान हुए। वो जीवता और मृतकों को न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र संतों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। जमात से बैठ जाएं। कुछ अनाउंसमेंट इस प्रकार से हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो लगातार जो अपने दानों को ऑनलाइन या अपने दानों को ट्रेजरर तक पहुँचा रहे हैं या हम तक पहुँचा रहे हैं अपने टाइप को। मैं उन सब का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जो कोई नहीं बेच पा रहे हैं अपने दानों को, संडे की ऑफरिंग को,
वो कभी भी हफ्ते के दौरान आ सकते हैं और अपनी टाइल ऑफरिंग जो है हम ट्रेजरर को बुला सकते हैं या आप हमें दें और ताकि हम ट्रेजरर तक उन्हें पहुंचा सकें। तो आपके दानों से बहुत काम होते हैं, जो प्रभु की सेवा है वो होती है और आप सबके लिए प्रार्थनाएं होती हैं। हर दिन आप सबके परिवारों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। हम प्रार्थना करेंगे। एक खास जो है प्रार्थना का विषय हमारा है वो है कोरोना वायरस। दुआ करें कि परमेश्वर उससे जो है हमें नजात दे, पूरी दुनिया को नजात दे और ये कोरोना वायरस हमेशा के लिए दूर हो जाए। दूसरी बात है आज फादर्स डे है और परमेश्वर का धन्यवाद हो जो बच्चे हैं और बच्चे हैं अगर तो अपने माँ बापों को विश कर लें या कुछ देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि जो बीमार हमारी कलीसिया में हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मिस्टर इलियास हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और मिस्टर जेम्स बरकत मसीह हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और मिसेस इकबाल मसीह हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जो हमारी कलीसिया में बुजुर्ग हैं उन सब को हम याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। राकेश इनकी मदर जो हैं जो हमारे चर्च में हैं उनको बीमार हैं, इसी केस में हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें चंगाई दें। अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे और अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना वायरस के लिए जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है और इसमें बहुत लोगों की जानें गई हैं। काफी लोग इससे ग्रसित हैं। मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि ये कोरोना वायरस में हमेशा के लिए इस प्लानेट अर्थ से चला जाए और जो इसके विक्टिम हुए हैं उन सबको चंगाई दें। जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनके परिवारों में ट्रेजरी हुई है, प्रभु आप उनको तसल्ली दें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पूरी दुनिया के लिए और अपने भारत देश के लिए, हमारे लीडर्स के लिए, वर्ल्ड के लीडर्स के लिए, हमारे लीडर्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए और प्रेसिडेंट के लिए और जितने भी हमारे हाकिम हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत सारी कोशिशें कर रही हैं लोगों तक पहुंचने की और मदद पहुंचवाने की। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मेडिकल में जो काम करते हैं, जो अपनी जान की परवाह ना करके प्रभु तेरे लोगों के पास उन लोगों के पास पहुंचते हैं जिस बीमारी से ग्रसित हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता अपने सिक्योरिटीज़ के लिए और जो भी स्वयं सेवी संस्थाएं हैं और NGOs हैं जो इस काम को अंजाम दे रही हैं। प्रभु उन सब पे प्रभु आपकी आशीष हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने बिशप साहब के लिए, उनके परिवार के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करें और अपनी महिमा अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। जो परेशानियां हैं आपसे छिपी नहीं हैं, एक एक परेशानी को आप दूर करें। जो पासवान हैं, विभिन्न जगहों पे कार्य कर रहे हैं, उन सब की, हम सब की जरूरतों को प्रभु आप पूरा करें ऐसे समय में। मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है अपने सिनड के लिए जो नए जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं, प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं और उनकी सेवाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें बहुतायत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। अपने मॉडरेटर साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी अपनी सेवा को इस्तेमाल करें। और जो जितने क्रिश्चियन लीडर्स हैं
और CSR के मॉडरेटर हैं, मार्थमा चर्च के मेट्रोपोलिटन हैं, और जितने तेरे सेवक विभिन्न कैपेसिटी में रह के आपकी सेवा कर रहे हैं, उन सब के साथ जरूरतों को पूरा करें, परेशानी को दूर करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं और मिसेस बाल मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं। मिस्टर इलियास के लिए प्रार्थना करते हैं। जो हमारे कलीसिया में बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर नाथ के लिए प्रार्थना करते हैं और भी तमाम जितने बुजुर्ग हैं हमारी कलीसिया के, उन सबको हम आपके अनुग्रह की सियासत के सामने रखते हैं। यदि कोई बीमार है आप उन्हें चंगाई दें, यदि कोई जरूरत में है आप उनकी जरूरत को पूरा करें। हम अपने नौजवानों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं, अपनी कलीसिया के बच्चों को आपके हाथों में रखते हैं। एक एक हिफाजत और रक्षा करें मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपनी पूरी कलीसिया के लिए, यदि कोई ज़रूरत में है उनकी ज़रूरत को पूरा करें, यदि कोई परेशानी में है उनकी परेशानी को दूर करें। जितने हम लोग यहाँ पे बैठे हैं हम सबकी ज़रूरतों को आप जानते हैं, परेशानी को जानते हैं। हमारी परेशानियाँ आपसे छिपी हुई हैं, हम सबको आशीषित करें और हमारी जो दुआएं हैं मेरे प्रभु, जो हमारी इच्छाएं हैं प्रभु, हमारी दुआओं को सुने और उसका जवाब दें। आप दिल और गुर्दों के जानने वाले प्रभु हैं और आप हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट जानते हैं और हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट को आपने सुन लिया है, आपने समझ लिया है। हम दिल से प्रभु आपके वाली हैं। हम अपने आप और अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम दान देंगे।